आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तीसरी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था और अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त 240 से 280 ईस्वी था। ठीक है। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच था। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? घटोत्कच, जो कि 280 से लेकर 320 ईस्वी। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। यह कितने ईस्वी में बैठा? 320 ईस्वी में। इसने लक्ष्मी के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत कब से कब तक हुआ? 319 से लेकर 320 की शुरुआत चंद्रगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त था, जो कितने ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था? 320 से 335 उसका शासनकाल था। और कितने ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था? 335 ईस्वी में राजगद्दी पर चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। ठीक है। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। ठीक है। इन्होंने विजयों के कारण इसे भारत का क्या कहा जाता है? इन्होंने विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। कौन था? जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। ठीक है। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? विष्णु का उपासक था। यानी समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म से संबंधित रहे। ठीक है। जो कि अभी तक हमने पढ़े, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के उपासक रहे, बौद्ध धर्म के उपासक रहे, लेकिन अभी पता चला कि समुद्रगुप्त जो थे किस धर्म के उपासक थे? विष्णु के, यानी वैष्णव धर्म से संबंधित थे। यही बात है। वैष्णव धर्म के में किन की पूजा होते थे? शिव की थी। यानी वैष्णव धर्म को नहीं हुए, तब नहीं हुए। ठीक है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की? अश्वमेधकर्ता के ऊपर। समुद्रगुप्त किसका प्रेमी था? संगीत का प्रेमी था। समुद्रगुप्त किसका प्रेमी था? संगीत का प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे बीना वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। कैसे पता चला कि ये संगीत का प्रेमी है? सिक्कों पर बीना बजाते हुए चित्र से। हाँ, चित्र से। सिक्कों पर बीना बजाते हुए चित्र का अंकन था। इससे पता चल पा रहा है कि हमको समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था। ठीक है। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री कौन आए थे? फाहियान, जो कि बहुत ही
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाएगा किसके शासनकाल में फाहियान आए थे, तो क्या बोलना है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल ठीक में। है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त ने चांदी के सिक्के किसके विजय के उपलक्ष्य चलाए थे? शकों के विजय के उपलक्ष्य में। शकों के। अब देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त, जो कि 415 ईस्वी से लेकर 454 ईस्वी में हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त, जो कब से कब तक? 455 से लेकर 467। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर कौन से झील का पुनरुद्धार किया था? सुदर्शन झील का। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। किसको बनाया था? पर्णदत्त को स्कंदगुप्त ने किस पर्वत का गवर्नर बनाया था? सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। किसके शासनकाल में हुनों का आक्रमण शुरू हुआ था? स्कंदगुप्त के। ठीक है। अब ये बताओ, अंतिम गुप्त वंश शासक कौन था? विष्णुगुप्त। कौन था? बिल्कुल। अब देखो, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी अब हम पढ़ने वाले हैं प्रादेशिक इकाई और उससे संबंधित उसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसे थी, उसकी कर से संबंधित कैसा था, ये सब पढ़ेंगे। इसके लिए तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे।